कोलंबो टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल को लड़ाई करना भारी पड़ गया। आईसीसी ने उन पर सजा का ऐलान किया है, जिसमें जायसवाल खुद और इसके अलावा श्रीलंका के खिलाड़ी जिनके साथ उनकी बहस हुई थी, दोनों पर जुर्माना यहां पर लगाया गया है। दोनों खिलाड़ियों के 25% यहां पर मैच फीसदी का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा एक डिमेरिट पॉइंट का भी। अब डिमेरिट पॉइंट वाले इस पर आ जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर एक खिलाड़ी को एक साल में 4 डिमेरिट पॉइंट दिए जाते हैं तो फिर वो एक मुकाबले के लिए बैन हो जाता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जुर्माना और ज़्यादा बड़ा हो सकता था, खासतौर पर जायसवाल के लिए, जिस तरीके से उन्होंने आउट होने के बाद यहाँ पर बहस की थी। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले कुछ महीनों के रिकॉर्ड भी देखे जाते हैं कि आखिर पिछली सीरीज या उससे पहले की सीरीज में इस खिलाड़ी ने किया क्या है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे, जायसवाल हो गए या फिर दूसरे खिलाड़ी जो हो गए, दोनों के बीच में इस तरीके की कुछ हिस्ट्री नहीं मिली, लिहाजा जुर्माना कम लगाया गया। वरना आमतौर पर अगर आप देखें, दोनों खिलाड़ी हेलमेट हटाकर सामने आ गए थे, तो ऐसे में इस मामले पर तो कई बार तत्काल बैन भी कर दिया जाता है। लेकिन फाइनली यहाँ पर इस तरीके की चीजें नहीं हुई। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने जायसवाल के खिलाफ बहुत कुछ बातें कही। यहाँ तक कि कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी, अगर आप देखें, तो जायसवाल को सीधे तौर पर यहाँ पर गुनहगार बताया, जिसका जवाब जायसवाल ने खुद कमेंट करके दिया कि भाई देखिए, जब आपको पूरी बात नहीं पता होती तो शायद आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। दरअसल जायसवाल जब आउट हुए थे, उसी दौरान गेंदबाज अशिता फर्नांडो ने सेलिब्रेशन किया। वो कुछ बोलते दिखाई दिए, जिस पर वापस लौट कर आते हैं जायसवाल और वो रिएक्ट करते हैं। यहीं पर बात आगे बढ़ जाती है। आमतौर पर लोगों ने यही कहा कि देखिए, गेंदबाज का काम है विकेट लेकर सेलिब्रेट करना। आप अगर ऐसे ही रिएक्ट करने लगे तो फिर सारे बल्लेबाज इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन वहीं पर जब ये बात हर्षा भोगले कहते हैं, तो वहीं पर जायसवाल ने उस पर जो रिएक्शन दिया कि देखिए, कहीं ना कहीं जो बातें उन्होंने कही कि शायद हो सकता है कि कुछ गाली गलौज जैसे शब्द वहाँ पर यूज़ किए गए होंगे, जिसकी वजह से जायसवाल जो ज़्यादा उस पर एग्रेसिव तरीके से रिएक्ट करते दिखाई दिए। बाकी देखते हैं मुकाबले में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन उस लड़ाई के बाद कहीं ना कहीं ये ज़रूर हो गया कि आगे चलकर अगर आप देखें, पहली पारी जब श्रीलंका की शुरू होती है, जो पहला विकेट गिरता है, उससे कितने चार्जअप नजर आए। यहाँ पर जायसवाल शानदार तरीके से उन्होंने कैच पकड़ा और लगभग उसी अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। मुकाबले की बात करें तो भारत कहीं ना कहीं कोलंबो टेस्ट में काफ़ी आगे नजर आ रहा है। पहली पारी में 500 प्लस बनाकर डिक्लेयर करना, उसके बाद श्रीलंका को बैटिंग करने के लिए जब बुलाया तो शुरुआत में ही उनके जल्दी विकेट गिरा देना, तो ये कहीं ना कहीं से साफ तौर पर लग रहा है कि गॉल टेस्ट जीतने के बाद दूसरा लगातार, यानी कि कोलंबो टेस्ट में भी भारत बढ़त वाले सिचुएशन में, और यहाँ से भी पूरे चांसेस हैं कि भारत इस मुकाबले को जीत ले। और जीतना भारत के लिए सिर्फ इस मुकाबले भी नहीं, अगर आप देखें तो WTC के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी आपको क्या लग रहा है कि अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया या फिर अलग अलग जगहों पर जायसवाल को ज़रूर गुनहगार बता दिया गया इन दोनों लड़ाई में? आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।